वंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहीं सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। इस तरह से आत्मा लख ही नहीं जा रही है, आत्मा देखी नहीं जा रही है, आत्मा जानी नहीं जा रही है, आत्मा का पता नहीं चल रहा है। तभी तो आदमी आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की चेष्टा कर रहा है, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास कर रहा है। सीधी सी बात है कि हमारी आत्मा बंधन में है। बंधन यही है, पंचभौतिक तत्वों में आत्मा समाकर अपने को शरीर मान रही है और आत्मा ने अपने को जिस्म माना, और आत्मा अपने को मन मान रही है, आत्मा अपने को व्यक्तित्व मान रही है, आत्मा अपने को जिस्म मान रही है। पर ये आत्मा नहीं है। किसी भी व्यक्ति में आत्मीयता नजर नहीं आ रही है। सब पंच भौतिक तत्वों 25 प्रकृति मन आदि की क्रियाओं में, इन दोनों के बीच कहीं हमारी आत्मा खो गई है। इन दोनों ने मिलकर, मन और माया ने हमारी आत्मा को बांधा है। साहब ने अपनी वाणी में इस मन पर कंसंट्रेट होकर के काफी शब्द कहे हैं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। इसका मतलब हम किसी ऐसी ताकत के शिकंजे में हैं और हम अपने ओरिजिन, अपने देश, अपने स्थान को नहीं समझ पा रहे हैं। साहब ने अपनी वाणियों में कहा, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल को देशा कर्म का जाल पसारा है। ये काल पुरुष का देश है। हम सब एक बेगानी दुनिया में जी रहे हैं। ये संसार नाशवान है, 5 तत्व का बना हुआ है, और ये तन अच्छा नहीं है। जो शरीर के सुख के लिए हम सब चेष्टाएं कर रहे हैं, ये सच्चा नहीं है। ये तन विष की बेलवी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर नित्य भी नहीं है, अनित्य है। आत्मा नित्य है और आत्मा का लोक भी नित्य है। ये संसार भी अनित्य है, शरीर भी अनित्य है। आत्मा यहाँ विशाल दुखों को प्राप्त कर रही है, और जो हम छुटकारे के लिए चेष्टाएं कर रहे हैं वो नाकाफी है। इनसे हमारा छुटकारा भी नहीं हो सकता है। साहब ने आकर समाज को एक बेहतरीन दिशा दी। जब हम संसार के लोगों की तरफ देखते हैं तो जिंदगी जीने का तौर तरीका भी बड़ा अजीब सा मनुष्य का मिलता है, और इस संसार सागर से सभी पार होना चाहते हैं। भव दरिया ये अगम अपारा, सामे बूढ़ गयो संसारा। पार लगन को हर कोई चाहे, पर बिन सतगुरु कोई था न पाए। इस संसार सागर से सभी पार होना चाहते हैं, पर संसाधन उचित नहीं। वक्त कहीं ढूंढे कहीं, कहने आवे हाथ, कहे कबीर भेज ही दिया, पल में देत लखात। एक तो हमें परमात्मा को ढूंढने का तौर तरीका हमारा बहुत गलत हो चुका है, और जो हम आत्मा के कल्याण के लिए संसाधन अपना रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमत आवे हाथ, कहे कबीर भेज ही दिया, पल में देत लखात। वाह! कबीर साहब ने अपनी वाणी में जनसाधारण को जगाने के लिए सहज वाणी का प्रयोग किया।
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम में जप में, नाम में तप में, नहीं योग संन्यास में। देखते हैं विविध तरीकों से ये मानव परमात्मा की खोज कर रहा है, कोई क्रियाओं में, कोई दान में, कोई पुण्य में, कोई यज्ञ में, कोई तीर्थों में, कोई तप में, कोई व्रत में, कोई क्रियाओं में। सच्चाई ये नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों ने भी परमात्म तत्व का इशारा किया कहीं आत्मा के अंदर। उसके बाद भी हम उस निरुपाधिक तत्व को अनात्म पदार्थों में क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं भ्रमित नहीं किया जा रहा है मनुष्य को। संतों ने आकर सतत क्या वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं में दावे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लखात, कस्तूरी कुंडल रसे मृत खोजे बनमाए, ऐसे गट गट साइया मूर्ख जानत ना है। चीज कहीं हम उसे कहीं ढूंढे तो हम नहीं उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कहीं हम रूढ़वादी मान्यताओं के घेरे में गिरे हुए हैं। साहब ने आकर किसी व्यक्ति को, साहब ने आकर किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी बरादरी को नहीं जगाया, व्यक्ति को जगाया, हर आत्मा को जगाया। संतों की शिक्षा मानव को जगा रही है, जाति बरादरी को नहीं जगा रही है, हर एक मानव को जगा रही है। बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है उनका, संकीर्ण नहीं। ये परमात्म तत्व तो आपसे कहीं भी दूर नहीं है। और अनात्म पदार्थों में मनुष्य परमात्मा की खोज कर रहा है और अपने कल्याण के लिए जो संसाधन और मार्ग सूत्र अपना रहा है वो ना काफी अनित्य है, वो ठीक नहीं है भाइयों। फिर वो कैसा देश है? आत्म तत्व कैसा है? ये आत्म तत्व इन सब के बीच में, मोह और माया के बीच में उलझ के रह गया और हमारा ढूंढने का तरीका भी इंसान का बड़ा विकृत हो गया। अलग अलग तरीकों से, कोई कर्म में, कोई यज्ञों में, कोई तीर्थ में, कोई मूर्त में, कोई पान में, कोई कहीं और कोई क्रियाओं में परमात्मा को ढूंढ रहा है। साहब ने कितनी स्पष्ट वाणी में एक बात कही, माला पत्थर पूजा लक्कड़ तीर्थ है सब पानी, कहत कबीर सुनो भाई साधो चारों वेद कहानी। उन्हें वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माँ, पर जिस वेद में मैं रहूं वेद उजागर है। को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद ने विचारा। किसी शास्त्र की कभी साहब ने निंदा नहीं की, वर्ण इतना कहा कि इनकी पहुंच कहां तक है, बड़ा साफ कहा। साहब ने उस तत्व की बात कही, वो आपके अंदर उस देश की बात कही, संतो सो निज देश हमारा, वाह मरहमी होए तो जाने संतो ऐसा देश हमारा। कैसा देश हमारा? बड़ा निराला। कह रहे हैं जहां जाए फिर हंस ना आवे भवसागर की धारा। उस देश में हम पहुंचे तो फिर दोबारा इस संसार सागर में नहीं आना होता है। तो क्या सरगुण निर्गुण भक्तियों में इसका कहीं उल्लेख है क्या? नहीं, इसमें तो पुनर्जन्म की बात है। चारों तरह की मुक्ति सरगुण निर्गुण भक्ति से प्राप्त होगी, सच है, लेकिन चारों से पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। पर साहब भरोसे के साथ एक बात कह रहे हैं, बहुर आवे यह संसारा, दोबारा फिर इस संसार में नहीं आना होगा। दोबारा इस संसार सागर में नहीं आना होगा। कैसा देश है? कह रहे हैं सूर्य चंद्र नहीं तहां प्रकाशत नहीं नवमंडल तारा। सूर्य चंद्रमा वहां नहीं, नवमंडल तारा नक्षत्र ग्रह आदि भी नहीं, उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी, जहां दिन और रात भी नहीं है। ये एक साइंटिफिक तर्क है साहब का। कह रहे हैं जहां रात और दिन नहीं है और सूर्य नक्षत्र ग्रह आदि नहीं है, वो मेरा देश है। महरमी होए तो जाने संतो ऐसा देश हमारा है। ये गप नहीं है। कालांतर में जितने भी संत हुए फिर साहब की शिक्षा का अनुकरण करते आए। कह रहे हैं 5 तत्व गुण 3 तहा नहीं तो सृष्टि पसारा। 5 तत्व नहीं है, याद रखिएगा। जहां भी 5 तत्व है वहां नाश है। 5 तत्व में जहां भी ये 5 तत्व एक दूसरे का सृजन करते हैं, 5 तत्व एक दूसरे का नाश भी करते हैं। इसलिए 5 तत्व जहां पर भी हैं वहां नाश है। कह रहे हैं वहां 5 तत्व नहीं है। कहीं भी साहब की वाणी क्रॉस में नहीं जा रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, बड़ी सहज भी है।
इतनी सहजता से उन्होंने चौथे लोक की बात कही। 3 लोक प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई। एक तो उस देश की बात कर रहे हैं, बड़ा निराला देश है जहां जन्म नहीं मृत्यु नहीं, यकरूप सभी है न खुदावंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा, सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुलारे, चल हंस अचल बोल दो मावाए हमारे। साहब ने अपने शब्दों में पूर्ण सतर्क और चेतन करके कहा, वो बड़ा निराला देश है, भूख नहीं है वहाँ, प्यास नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, रंग नहीं है। रंग भी केवल भाइयों वहाँ होंगे जहाँ 5 तत्व हैं। ये रंग भी तत्वों की देन है और स्वाद भी तत्वों की देन है, इंद्रियां भी तत्वों की देन है, पंच भौतिक शरीर भी तत्वों की देन है। इसलिए वहाँ 5 तत्व नहीं कह रहे हैं, उदय अवस्थ दिवस नहीं रजनी, बिना ज्योत उजियारा, 5 तत्व गुण 3 तहाँ नहीं, नहीं तह सृष्टि पसारा, तहाँ न माया कृत प्रपंचा, लोक कुटुंब परिवारा। जितने रिश्ते नाते बंधु बांधव हम सब देख रहे हैं, ये तो केवल पंच भौतिक शरीर से संबंध रखने वाली चीजें, वहाँ शरीर ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, तो ये सब रिश्ते नाते नहीं है। अगर हम देखें तो देह के धारण करने का ही सबसे बड़ा दुख है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, देह धरे का दंड है, भुगतत है सबको, ज्ञानी भुगतत ज्ञान से और मूर्ख भुगतत रोए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा को सब घट व्यापे, कोई महल ना सुना। वहाँ मन भी नहीं है, आशाएं भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, शीतोष्ण भी नहीं है, वो निराला देश है, भय भी नहीं है। कहा न माया कृत प्रपंचा, लोक कुटुंब परिवारा, सुधा तृष्णा नहीं था, शीत उष्ण तह सुख दुख नहीं संचारा। सर्दी गर्मी नहीं, और काया न होने के कारण, पंच भौतिक शरीर न होने के कारण वहां जन्म और मरण भी नहीं है, और बीमारियां नहीं है, व्याधियां नहीं है। यहाँ इस पंच भौतिक शरीर में हर एक आदमी रोगी है। इस कलयुग में यूरिया का भोजन इस वर्तमान युग में आदमी खा रहा है और पाप कर्म कर रहा है, छल कपट कर रहा है, इसलिए इस युग में सबके पास में रोग भी है। पाप के कारण शरीर में रोग भी है, असावधानी के कारण शरीर में रोग भी है। शायद कह रहे हैं वहां रोग नहीं है, किसी भी किस्म का रोग नहीं है। व्याधि रोगों को कहते हैं, ऊंच नीच नहीं, कुल की मर्यादा, आश्रम वर्ण विचारा, वहां वर्ण नहीं, न कोई स्त्री है न वहां कोई पुरुष है। जहाँ से हंसा आया अमर हैं वो लोकवा, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र और वैश्वा, शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा। जैसे हिंदुओं में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मुसलमानों में भी शेख सैयद मुगल पठान 4 वर्ण। कह रहे वो वहां नहीं है। धर्म अधर्म तहाँ कछ नहीं, संयम नहीं आचारा, पाप पुण्य दोनों नहीं। ये पाप पुण्य दोनों, शुभ अशुभ कर्म दोनों मन से उत्पन्न होते हैं। इन दोनों का कारक अभिष्ट करता मन है, इसलिए वहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, इसलिए इच्छाएं नहीं है। सुख और दुख की उत्पत्ति इच्छाओं से होती है। जब इच्छाओं की पूर्ति है वही सुख है, इच्छाओं की अपूर्ति का नाम दुख है। आपने इच्छा की कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बन गया तो सुख मिला, नहीं बना तो दुख। तो बेटा डॉक्टर बना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो भौतिक चीज थी। तो मन किस सुख किसको मिला? मन को। इसलिए सुख और दुख की अनुभूति से भी आत्मा नितांत परे है। आत्मज्ञान की तरफ अगर हम चलते हैं, बड़ी स्पष्ट सी बात आ रही है। ये सब चीजें नहीं, आत्म तत्व नजर नहीं आ रहा है। हर एक व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो उसमें शरीरियत नजर आ रही है, शरीर का भाव नजर आ रहा है, मन की वृत्तियां नजर आ रही हैं, पर आत्म तत्व किसी में भी दिखाई नहीं दे रहा है। आत्मा समझ में नहीं आ रही है। वहां आत्मा निर्मल है, वह बड़ा अजीब सा ही आत्म रूप है। वो कहने में नहीं आता, बोला नहीं जा सकता, कहन सुनन से न्यारा है, बड़ा अजीब सा है। जो पहुंचा जानेगा वही कहन सुनन से न्यारा है। चारों मुक्तियों के
चारों मुक्तियों की अवस्था में भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, ये याद रखिएगा। नचिकेता आदि का वर्णन और मृदगल ऋषि के वर्णन में आता है। मृदगल ऋषि अत्यंत पुण्यवान और धर्मात्मा थे। दुर्वासा जी के आशीर्वाद से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और शुभ कर्मों से। देवदूत उनको स्वर्ग में ले जाने के लिए विमान लाया, पुष्प विमान लाया। कहा, हे ईश्वर तुम्हारी जय हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण से स्वर्ग से तुम्हारा निमंत्रण स्वागत है, चलिए आप धन्य हो। मृदगल ने कहा, हे देवदूत, स्वर्ग में जाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा स्वर्ग कैसा है, वहां क्या क्या है, वहां का वातावरण कैसा है। देवदूत ने कहा, हे ऋषिवर, बड़ा आनंद है वहां, स्वर्ग में बड़ा अलौकिक सुख है। वहां पर मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। तरह तरह के पेड़ लगे हैं जिनमें सुंदर सुंदर फल लगे हैं 12 ही महीने, हमेशा। आपकी इच्छा कोई भी आप खाएं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई वहां किसी की को रोक टोक नहीं। सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, मनमोहक सुगंध उठती है, बड़ी खुशबू है। हर एक के गले में और हाथों में मालाएं हैं जो महकती है। ये बड़ी निराली माला है, बड़े निराले फूल है। सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं, बहुत बेहतरीन झरने बहते हैं, रमणीक दृश्य है। अभाव कुछ नहीं वहां, स्वर्ग में कोई अभाव नहीं है, कोई रोग भी नहीं है। हे ऋषिवर, बड़े सुख है, आनंद है, बीमारियां अभाव आदि नहीं है।